हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एससी वर्मा के ऊपर, मीन्स फॉर इंग्लिश मीडियम क्लासेस। हिंदी मीडियम के लिए एक अलग सी वीडियो बन रहा है हर बार आपके लिए, मीन्स क्वेश्चन ज़्यादा हैं बट ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए एक अलग मेथड या अलग वीडियो बन रहा है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है एससी वर्मा, टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हमारा चैप्टर चल रहा है। हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, समझा दूंगा क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन मिल जाएगा इस तरफ कि क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया था। ठीक, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। अब सुनिए क्वेश्चन के। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज, अच्छा एक पार्टिकल के पास चार्ज है, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एक पार्टिकल हैविंग ए चार्ज 2 multiply 10 to the power -4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob from a simple pendulum। कि ठीक है सर, ये सिंपल पेंडुलम है इस तरह से और ये बॉब है। बॉब मतलब बोलते हैं गोला, गुणक बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं बॉब। इसका कौन सा मास होगा? और जैसे इससे नीचे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2 multiply 10 to the power -4 कूलम, जिसे आप 200 माइक्रो कूलम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात। और ये है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब क्या कह रहा है? एट रेस्ट, रेस्ट है। मास ऑफ बॉब मीन्स मोशन नहीं करा, मास ऑफ बॉब इज 100 ग्राम। इसका जो मास है वो कितना है? 100 ग्राम। कन्वर्ट इन किलोग्राम डिवाइड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा? 0.1 किलोग्राम। व्हाट चार्ज शुड द बॉब बी गिवन सो दैट स्ट्रिंग बिकम्स लूज। ये कह रहा है कि मैं इसको कितना चार्ज दूं कि सॉरी इस बॉब को मैं कितना चार्ज दूं कि जो स्ट्रिंग है ये लूज हो जाए। लूज मतलब बात कैसा, छोटी सी बात है कि सर यहाँ पे कह रहा है कि टेंशन क्या होना चाहिए? 0। अब फोर्स की बात करें, सुनिएगा। अगर ये मास m है, सॉरी अरे कोरोना नहीं हुआ मेरे को, बेफिक्र और फोन से आएगा नहीं कोरोना। ये mg नीचे है, अगर mg नीचे है तो टेंशन, टेंशन मतलब तनाव कहाँ पे है? ऊपर। इस पे अगर चार्ज है और इस पे भी चार्ज है और दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये क्या लगाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो फोर्स भी कहाँ लगेगा? तो जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, टोटल बात करें, तो आप कहेंगे सर T प्लस F इक्वल टू, वो कह रहा है कि स्ट्रिंग बिकम्स लूज, मतलब स्ट्रिंग में जो है टेंशन नहीं होना चाहिए, लूज हो जानी चाहिए। उस कंडीशन में ये पार्ट क्या हो जाना चाहिए? 0। तो क्या बचेगा? F इक्वल टू, F कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सर फॉर्मूला क्या है इसका? कूलॉम अंकल जी ने कहा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो R है वो ये रहा 0.1 मीटर। क्लियर? तो बस रख दो। मुझे क्या निकालना है? मास, सॉरी मास, मुझे निकालना है चार्ज। तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल टू mg। मान लेते हैं सर ये Q1, क्या निकालना है? Q2। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब पूरा कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको? पूरा करने में क्या हो जाएगा? तो 0.1 G है, आप 10 रख दो, इजी हो जाएगा। R 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 अपॉन K 9 10 to the power 9, और Q1 कितना है? 2 मल्टीप्लाई 10 to the power -4। इससे एक कैंसिल हो गया, यहाँ 2 0, तो यहाँ हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा देखो? 1/9 मल्टीप्लाई 2 18, ये 9 प्लस 2 11, 11 -4 7। इसको ऊपर लेके जाओ तो 1/18 मल्टीप्लाई 10 to the power -7। तो ये क्या आ गया? चार्ज ऑन बॉब। क्लियर? देखिए फिर चलते हैं आगे। इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स 5.44 मल्टीप्लाई 10 to the power -9। ये कैलकुलेशन है जो आप कर लीजिए, मैंने कर रखी है, तो मैंने चलिए
नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जी हाँ, चले। वो हम लोग का ख्याल तो नहीं आ रहा था सर के पास कॉपी है, टीप टीप की छाप रहे हैं। ऐसा है तो एक काम करते हैं, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं बुक उठा लेता हूँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब तो कोई ख्याल नहीं किसी मन में कि सर कर रखा है, मतलब सारे छाप रखे हैं कुछ, अब कहीं ना कहीं से कुछ। क्वेश्चन नंबर 27 जो 26 के बाद आता है और 28 से पहले आता है ना। टू पार्टिकल्स ए एंड बी, क्वेश्चन इसके लिए मिल जाएगा आपको ऑन द स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन पे 1 रुपए के लिए। टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज q and 2q रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ टेबल विथ सेपरेशन d। सर मान लेते हैं ये टेबल है, ये एक टेबल है, 2 टांगों वाली, 4 वाली नहीं है, लकड़ी का मैं कोरोना चल। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल रखे हैं q और 2q, तो ये है q और ये 2q, और जो डिस्टेंस है वो क्या है d। ए थर्ड पार्टिकल c is to be clamped on the table in such a way that the particles a and b remains at rest। अब ये कह रहा है कि थर्ड पार्टिकल को मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैंने कह दिया a, इसको कह दिया b, इसको कह दिया c। ये इस जगह रखा हुआ है और ये ऐसी जगह रखा हुआ है, ये ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ से ये पूरा नज़ारा देख सकता है बैठे बिठाए, और किसी को जाने भी नहीं देगा, मतलब सब कुछ रेस्ट में है। That the particles A and B remains at rest on the table under electric force. What should be the charge on C and where should it be clamped? कहाँ रखा जाए, इस पे चार्ज कितना है और इसे कहाँ क्लैम्प किया जाए, मतलब कहाँ पे रखा जाए। देखो तो ठीक है सर, पहले बात करें तो डिस्टेंस d है, मान लेते हैं कि ये इससे x डिस्टेंस पर है, तो ये कितनी डिस्टेंस पे हो गई d माइनस एक्स, टोटल d है ना। तो फोर्स की बात करें तो सर फोर्स ऑन c बाय a इक्वल टू फोर्स ऑन c बाय b, तभी तो रेस्ट में होगा वो, ठीक। तो एफ सी की बात करते हैं तो k q, इसे मान लेते हैं q चार्ज है, k q अपॉन एक्स स्क्वायर एंड k q1 q2 अपॉन d माइनस एक्स का होल, k q क्या लेंगे रूट, तो 1 अपॉन एक्स, अगर मैं दो तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो कैसे लिखा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स बच गया, यहाँ रूट 2 अपॉन डी माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 2x डी माइनस एक्स इक्वल टू रूट 2x, इसे x को यहाँ भेज दो, कॉमन आएगा x, तो क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू डी, तो x क्या हो जाएगा d अपॉन रूट 2 प्लस, ये कहाँ से है, ये इस चार्ज से है, मीन्स पार्टिकल ए से है। शॉर्ट ट्रिक की बात करें, शॉर्ट ट्रिक क्या आती है हमारी सर, x इक्वल टू रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2। क्या कहा था मैंने, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो प्लस आएगा, अपोजिट में माइनस आएगा। इसकी बात करें तो ये 1 है, ये q और 2q, तो ठीक है सर रूट q प्लस रूट 2q, और ये d, इससे काट दो उसको q से, तो क्या बचेगा सर d अपॉन रूट 1 तो d अपॉन रूट 2, ठीक। इसको एक तरह का और लिखने का है, और वो क्या है, अगर मैं यहाँ इसका परिमेयकरण मीन्स रैशनलाइजेशन अगर मैं कर दूँ इसका, तो ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा सर d, 1 हो जाएगा। तो ये तो क्या हो गया, ये वो डिस्टेंस हो गई जहाँ पे हम चार्ज रखेंगे। अब ये कह रहा है कि बताओ चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी। अब आगे सुनिए, अगर ये पूरा सिस्टम रेस्ट में है, पहले नोट कर लो एक बार, चले चलो बुलावा आया है, जिसने बुलाया है, हाँ हमारा आंसर ये है ना। चलो तो हम नई खोज करते हैं, अच्छा खोज नहीं है, खोज करने की कोशिश करते हैं सवाल की। तो क्वेश्चन कह रहा है आगे कि अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा जो सिस्टम है वो रेस्ट में, मतलब सोया हुआ है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर। इसका मतलब जितना फोर्स ये इस पर अप्लाई कर रहा है उतना फोर्स ये भी पड़ा, मीन्स जितना फोर्स इसके बीच में है
वो उसको बैलेंस कर रहा है इस फोर्स को। तो मैंने कहा सर फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन सी बाई ए, तो एफ ए भी ठीक है। के क्यू 2q अपॉन डी स्क्वायर, और जब बात करती है इस वाली की तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू कर गया, क्या रह गया 2q अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इस एक्स की वैल्यू क्या है डी √2 - 1 स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चार्ज क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगा सर 2q मल्टीप्लाई √2 - 1 होल स्क्वायर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो काम नहीं इसका। तो ठीक है सर, इसको अगर मैं ओपन करूंगा इस फॉर्मूले को तो a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब q इक्वल टू 2q a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे q इक्वल टू 2q 2 और 1 3 माइनस 2√2, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा सर q इक्वल टू 2 × 3 6 माइनस 4√2। यहाँ पे नेगेटिव आएगा सर, कैसे नेगेटिव मतलब कह रहा हूँ आपसे कि सर जितना फोर्स ये है मीन्स रेस्ट में है तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा 0। बट नेगेटिव या नहीं लिया, रीजन ये है कि अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ तो यहाँ स्क्वायर रूट जब निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए कर सकते, हाँ स्क्वायर रूट नहीं सॉरी, तो ये माइनस हो गया मीन्स टोटल फोर्स 0 हो गया। जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं वो इसको बैलेंस कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स अगर मैंने कहा कि ये से फोर्स अप्लाई करता है इस साइड, अब अगर ये भी से फोर्स अप्लाई करता है इस साइड, मीन्स अगर ये पार्टिकल ए बी पे फोर्स अप्लाई करता है उस तरफ, तो पार्टिकल ए सी फोर्स अप्लाई करेगा अपनी तरफ, क्योंकि अगर दोनों डायरेक्शन हो गए तो क्या हो जाएगा बैलेंस नहीं होगा। क्लियर? तो बैलेंस करने के लिए दोनों फोर्स है तो सेम बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो यहाँ प्लस आ गया मीन्स टोटल फोर्स 0 हो गया, माइनस क्यू माइनस 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 और ये। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आज अलग अलग सोच रहे देंगे तुम्हें कैसी चले आगे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? आना भी चाहिए, हमें फिजिक्स इजी तो करनी है। देखिए इससे ऐसी वर्गों को अच्छी इसलिए कहते हैं क्योंकि अब जो क्वेश्चन है उसमें एक टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक कंबाइंड होता है। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात ना करके उसमें सिंपल हर मोशन भी होता है, स्प्रिंग फोर्स सब कुछ होता है, इसलिए बुक अच्छी है। तो देखिए यहाँ हमारी लेंथ के कंसेप्ट हमने कितने पढ़ रखे हैं और हमारी लेंथ कितनी स्ट्रॉन्ग है ये हमें चलता है पता। तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, फाइंड द क्वेश्चन है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 28 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेंड, बैंगनी से मतलब नहीं, हमें समझना है क्वेश्चन, ऑफ 2 एंड्स ऑफ स्प्रिंग। ये कह रहा है कि स्प्रिंग है और यहाँ पे 2 पार्टिकल्स जो है वो ऐसे बांधे टू द 2 एंड्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। हम बात कर चुके हैं, अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं या बात करते हैं रेस्टोरेशन फोर्स की, प्रत्यानयन बल या रेस्टोरेशन फोर्स की, तो F जो है वो होता है kx। ये k क्या है? ये k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है k की वो है 100 न्यूटन पर मीटर। अगला, एंड नेचुरल लेंथ, इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, चार्ज ऑन एवरी पार्टिकल सेम है, कितना है? 2 × 10⁻⁸ कूलम। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये x क्या है? ये x होती है एक्सटेंशन, मीन्स आपने फोर्स अप्लाई करने के बाद इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हुआ, इसमें कितनी इंक्रीजिंग हुई लेंथ में। तो ठीक है सर, यहाँ एक स्प्रिंग फोर्स है, मीन्स अगर एक स्प्रिंग फोर्स है तो ये स्प्रिंग फोर्स बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल।
तो सर ठीक है, ये तो होता है kx और ये k q1 q2 बाय r स्क्वायर, इसे हम k डैश कहते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सटेंशन स्प्रिंग x की बात करें हम तो k डैश q1 q2 अपॉन r स्क्वायर मीन्स इनिशियल लेंथ क्या थी, और k की बात करते हैं तो k स्प्रिंग कांस्टेंट, ये कितना है 9 10 टू द पावर 9। q1 की बात करते हैं जब 2 दो बार ना सेम है तो 4 2 का स्क्वायर 4 10 टू द माइनस 16। r की बात करते हैं तो 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 और ये k कितना है 100, इससे तो ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ 36 10 टू द पावर माइनस 7 क्या है मीटर। तो जो एक्सटेंशन है वो कितना हो गया 36 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 7। एज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज स्मॉल एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ, बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा है एज्यूम करो कि जो एक्सटेंशन है वो बहुत स्मॉल है। जस्टिफाई द एजम्पशन आफ्टर यू सॉल्व, बिल्कुल सही तो बात है। यहाँ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो अगर मैं इसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा 36 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.00036 सेंटीमीटर। तो कंपेयर टू नेचुरल लेंथ कमी तो है, इससे अगर मैं r कह दूं तो मैं कह सकते हो आप सर r इज ग्रेटर 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 टू x, सही बात तो है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज, तो ठीक है सर एक पार्टिकल है जिसके जो चार्ज है 2 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, इसे आपको बोल सकता है 2 माइक्रो, इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, ये एक टेबल पे रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसे हम से सोच के नहीं खाएंगे, सीधा टेबल एक टांग वाली बॉल बैलेंस करेंगे। ए सेकंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम स्टे इन इक्विलिब्रियम, ये कह रहा है कि एक सेकंड चार्ज पार्टिकल जो है वो स्टे है 80 ग्राम स्टे ऑन ए इक्विलिब्रियम, तो ठीक है दूसरा पार्टिकल है और इसका मास कितना है 80 ग्राम। इस 80 ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, डिवाइड बाय 1000, तो कितना हो जाएगा 8 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम। ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये तो 10 सेंटीमीटर ही है फ्रॉम द फर्स्ट चार्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल। अच्छा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की बात आ गई, इससे पहले कंसेप्ट आया था स्प्रिंग फोर्स का, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की, तो ये कह रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन आप बात कर चुके हैं ना, दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक एक काइनेटिक। स्टैटिक हमेशा ज़्यादा होता है और काइनेटिक थोड़ा कम होता है वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। एक होता है स्टैटिक म्यू एस और एक होता है काइनेटिक म्यू टी, इसकी वैल्यू हमेशा ही ज़्यादा होती है। इससे आप ग्राफ पढ़ चुके हैं। अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की बात करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, तो अगर कोई पार्टिकल एक जगह फिक्स से रेस्ट में है और जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कब तक मूव नहीं करेगा, जब तक कि आपका फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा ना हो जाए। अप्लाई करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, एक कंडीशन वो अप्लाई कर मीन्स वो स्टार्ट करता है, फ्रिक्शन तब भी काम करता है बट उसकी वैल्यू पहले से कम हो जाती है, मीन्स इसकी वैल्यू मैक्सिमम एक पॉइंट पर जाएगी, मीन्स इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मैक्सिमम है। अब अगर इसको और आगे ले जाएंगे, मीन्स अगर ये फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एक कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फोर्स से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स के लिए होता है। क्लियर है। तो ये दो तरह के होते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेंथ का कंसेप्ट भी यहाँ पे काम आ जाए। तो ये कह रहा है कि इसके लिए फ्रिक्शन कांस्टेंट कैसा है, मूवमेंट दिखा रहे तो स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2 यूनिटलेस डायमेंशन ऐसे। फाइंड द रेंज विद इन विच द चार्ज ऑफ द सेकंड पार्टिकल में लाए, मुझे चार्ज निकालना है। चार्ज अब देखिए यहाँ दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ये कितना होता है K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। इसकी बात करते हैं तो ये होता है म्यू आर, और जो आर है वो क्या होता है एम जी। क्यू मान लेते हैं इसको, इस पे क्यू क्या पूछ रहा है ये देख करूँ। ठीक, इसकी बात करें सर, मुझे Q2 निकालना है तो Q2 म्यू एम जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन के Q1। अब बस तो कैलकुलेशन है ये सर, चलो थोड़ा कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा ना। 8 मल्टीप्लाई तुम मोस्टली कर लेता हूँ, बाकी मैं करता नहीं उसको दोबारा से। सर आप खुद पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो? हाँ अब सही है। हाँ अब सही है सर। अब बस सर कैलकुलेशन करने को कर दो आप, खुद ही कर लो। चलो ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। हाँ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे इसको अपन, तो तुम बोर हो जाते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं। ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज, अच्छा हैविंग ए चार्ज बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट बड़ा अच्छा है इसमें, है फ्रिक्शन की बात पर थोड़ा सा चेंज है। ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड ए मास ऑफ 100 ग्राम 100 is placed at the bottom of the smooth inclined plane। ये कह रहा है कि इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइंड एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, और ये पार्टिकल इसके बॉटम मतलब नीचे से होता है ना, बॉटम लास्ट वाला, इतना तो पता है सर, थोड़ा बहुत पता है, यहाँ रखा हुआ है बॉटम। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम, पार्टिकल ए है और इसका मास कितना है 100 ग्राम, कन्वर्ट इन किलोग्राम 0.1 किलोग्राम। दिख तो रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। Where should another particle be having same charge? ओके यहाँ एक और पार्टिकल है, आगे बढ़ते हैं। सेम चार्ज एंड मास, मतलब जो सेकंड पार्टिकल भी उसमें चार्ज और मास सेम है, बी प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन सो दैट इट में रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब क्या है कि एक पार्टिकल और है जो इसी पर रखा है, लेकिन अच्छा उस पर चार्ज भी इतना ही है और मास भी इतना ही है, दोनों सेम है। तो कह रहा है कि बताओ इस पे चार्ज, अच्छा इसे कहाँ रखा जाए, डिस्टेंस की बात करें। ठीक, चलिए सबसे पहली बात, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखिए थोड़ी सी गणित आएगी काम की ना, क्या देखो, अगर इसका मास m है तो mg कहाँ होगा, नीचे। यहाँ मुझे m के दो कंपोनेंट मैं कह सकता हूँ सर, एक यहाँ पे और एक यहाँ, क्लियर। अच्छा यहाँ की बात करें तो अगर ये थीटा है, देखो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ तो ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। ये 30 है तो ये भी क्या हो गया 30। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एंगल भी कितना है सर, क्यों, रीजन ये है कि ये देखो पूरा राइट ट्रायंगल बन रहा है ना, तो अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो ये 90 तो ये 60, 30 हो गया पूरा। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी राइट एंगल है, तो अगर ये 60 तो ये भी क्या हो जाएगा 30। वापस देखो यहाँ पे ये एंगल 30 है तो ये भी क्या हो गया 30 मिस अल्टरनेट एंगल। अब अगर इसकी बात करते हैं तो सर ये अगर राइट एंगल है 30 है तो ये 60। वापस से अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी राइट एंगल है, ये राइट एंगल है तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो सर ये जो कंपोनेंट है चलिए देखिए, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30, क्यों, ये अल्टरनेट एंगल है, वापस देखना ध्यान से ना। और इसकी बात करते हैं सर ये राइट एंगल है तो ये 30 है तो ये 60 हो गया, टोटल 90 होता है। अब जब इसकी बात करते हैं इस वाले की तो ये 90 है पूरा, ये 60 है तो ये कितना हुआ 30। ठीक, जनरल टीचर नहीं बताते हैं, बस ठीक है थीटा एंगल है, किताब भी बोल सकते हैं थीटा है। तो ये अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हुआ थीटा।
तो अगर ये mg है तो ये क्या हो जाएगा सर, mg cos थीटा, और यहाँ पे ये वेट ऐसा फोर्स कहते हैं, ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा। अगर दोनों पे चार्ज सेम है मीन्स ये फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर, तो सर ठीक है, एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। तो बस तो क्या बच गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा, और थीटा कितना है 30, मुझे क्या निकालना है आर, तो के Q1 Q2 अपॉन एम जी साइन 30 मीन्स साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर, ये 2 पर ले जाओ तो 2k 9 10 टू द पावर 9, Q1 कितना है 2 10 टू द पावर -6, 2 10 टू द पावर -6, m कितना होता है, m कितना है 0.1 किलोग्राम, और g कितना है, तो ये तो 1 हो गया, नेक्स्ट क्या हो गया 2 × 2 4 × 2 8 × 9 72, ये कितना बचेगा 10 टू द पावर -3। सर आसान था इसलिए कर दिया, ठीक, इसका रूट निकल जाएगा, हमारा आंसर क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, बायो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी हमने बहुत आसान क्वेश्चन लिए। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आएंगे वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में आते भी हैं। मीन्स आपको डीसी पार्ट जो बुक है, जो बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स की, उसमें पूछता है, BM शर्मा जो है सीनियर्स की, उसमें पूछता है, काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे बुकों से मैच करते हैं, तो पढ़ते रहिए, कोई डाउट तो बताइए। आपका जो सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच।